नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों आ गए कांग्रेस विधायक विजय राणा? सीएम सुक्खू को लिखी चिट्ठी कर दी ये मांग। हिमाचल में सुक्खू सरकार के विधायक अपनी ही सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में सीएम सुक्खू को पत्र लिखा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक राजेंद्र राणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने एक तरफ जहां मुख्यमंत्री द्वारा सुखाश्रय योजना की सराहना की है, वहीं बेरोजगारों से किए वायदे व सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं की तरफ से ध्यान आकर्षित किया है। राणा ने मुख्यमंत्री को पत्र में लिखा है कि आपको प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य हासिल हुआ है। प्रदेश की जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। खुशखबरी, हिमाचल बोर्ड की 10वीं 12वीं की संशोधित डेट शीट होगी जारी। आज फैसला लेगा शिक्षा बोर्ड। शिक्षक संघ ने की थी मांग। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 की संशोधित डेट शीट तैयार कर ली है। इसे जारी करने के लिए वीरवार यानी आज मंथन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल वीरवार को बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा व अन्य अधिकारियों से बैठक करेंगे। आज जारी हो सकती है हिमाचल बोर्ड की संशोधित डेट शीट। चर्चा के बाद संशोधित डेट शीट जारी करने पर फैसला लिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड की ओर से इस वीरवार को संशोधित डेट शीट जारी की जा सकती है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जमा 1 व जमा 2 की डेट शीट पिछले दिनों जारी की थी। बर्फबारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कुल्लू जिले के स्कूलों में 2 फरवरी तक रहेगा अवकाश। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऊपरी क्षेत्रों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। भारी बर्फबारी के चलते कुल्लू से मनाली की तरफ जाने वाली बस सेवाएं भी प्रभावित हैं। बर्फबारी और बारिश से सड़कें व रास्ते बंद होने से कुल्लू के स्कूलों में 2 फरवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग होकर मनाली केलॉन्ग नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बाधित हो गई हैं। लाहौल का संपर्क कुल्लू जिला से कट गया है, जबकि कई गांव में बिजली भी गुल हो गई है। बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। बजट सत्र में 13,000 करोड़ से अधिक का सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी सुक्खू सरकार। क्यों पेश होगा ये बजट, जाने यहाँ। सरकार का वार्षिक बजट वास्तविकता से परे तैयार होता है, जिसका परिणाम ये है कि प्रदेश सरकार को वित्त वर्ष के अंत में सप्लीमेंट्री बजट यानी अनुपूरक बजट पारित करना पड़ता है। ये तय है कि फरवरी में शुरू हो रहे बजट सत्र में 13,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश होगा। क्यों पेश होता है अनुपूरक बजट? ऐसा नहीं है कि अनुपूरक बजट पहली बार आ रहा है। किसी भी सरकार का रिवाज हो चुका है कि सरकार में निर्धारित नहीं किया जाता है कि कितना खर्च होना है, कहां खर्च होना है और कब खर्च होना है, जिसका परिणाम ये रहता है कि नए पेश होने वाले बजट से पहले अधिक खर्च को सरकार पारित करने के लिए विधानसभा के समक्ष लाती है। 2.5 महीने बाद टूटा सूखा सेब और गेहूं को मिली संजीवनी। बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को मिलेगी रफ्तार। हिमाचल में आखिर 2.5 महीने बाद सूखे का दौर खत्म हुआ। पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। इससे सेब, गुठलीदार फलों, गेहूं, सरसों और अन्य फसलों को संजीवनी मिल गई है। सूखे की स्थिति बनने से प्रदेश में गेहूं की फसल 15 से 25% तक बर्बाद हो गई है। जो बची है बारिश से उसमें जान पड़ जाएगी। डॉक्टर वाइस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के संयुक्त निदेशक और प्रोफेसर रहे डॉक्टर एसपी भारद्वाज ने बताया कि मौजूदा समय में जिस तरह से मौसम अनुकूल चल रहा है वो अच्छा है। लंबे समय से इससे सेब के पौधों की चिलिंग शुरू हो जाएगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों और नदी नालों वाले इलाकों को छोड़कर बाकी जगहों पर ठीक से चिलिंग नहीं हो रही थी। एम्स बिलासपुर में भरे जाएंगे सीनियर रेजिडेंट के 72 पद, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। एम्स बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट के 72 पद भरे जाएंगे। एम्स प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर इच्छुक उम्मीदवारों से 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।
आयु सीमा 45 साल तय की गई है। इनमें 4 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। 13 फरवरी को एम्स में साक्षात्कार होंगे। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे एम्स पहुंचना होगा। उम्मीदवार स्टेट या सेंट्रल मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन शुल्क 590 रुपए जीएसटी समेत रखा है, जबकि अन्य उम्मीदवारों के लिए 1180 रुपए जीएसटी के साथ तय किया गया है। मनरेगा में कार्य करने में कुल्लू, शिमला और ऊना सबसे आगे। आपदा प्रभावित जिलों के लिए मददगार बनी योजना। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत कार्य करने में कुल्लू, मंडी और ऊना सबसे आगे रहे हैं। सोलन, कांगड़ा और लाहौल स्पीति कार्य दिवस अर्जित करने की परसेंटेज में पीछे रहे हैं। कुल्लू, मंडी और ऊना 3 जिलों ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस अर्जित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसमें 122% कुल्लू, 118% मंडी और 112% ऊना में कार्य दिवस अर्जित करने में प्रदेश में क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रही हैं। इसके विपरीत कार्य दिवस अर्जित करने में सोलन सबसे ज्यादा पिछड़ा है, जिसकी परसेंटेज 74 आंकी गई है। कांगड़ा की 81%, जबकि लाहौल स्पीति की 83% आंकी गई है। दिल के मरीजों को राहत, 3 फरवरी से शुरू होगी कैथ लैब। केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। हिमाचल के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि बिलासपुर में दिल के मरीजों को जल्द ही कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला की सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया लैब का 3 फरवरी को ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। एम्स प्रबंधन की इस लैब को 1 माह तक ट्रायल स्तर पर चलाएगा। ट्रायल सफल हो रहा है तो मरीजों को नियमित सेवा मिलना शुरू हो जाएगी।